हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे बिहार एक परिचय का वस्तुनिष्ठ से इम्तियाज अहमद का बुक है और ये एमसीक्यू पे है और इसमें जो पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो एक प्राचीन बिहार का जो इतिहास था ना, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज का टॉपिक है मध्यकालीन बिहार के इतिहास के बारे में अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बख्तियार खिलजी के पूर्व बिहार में मुस्लिम हमलावरों और इस्लाम धर्म प्रचारकों का आगमन की जानकारी मिलती है। तो कहाँ कहाँ मिलती है? तो 1124 ईसा के मनेर से प्राप्त ताम्रपत्र से और तिब्बती विद्वान तारकनाथ की रचनाओं से मिलती है। तो दोनों से मिलता है, ठीक है। मनेर या मनियारी ताम्रपत्र के अनुसार कनौज के गढ़वाल राजा गोविंद, कनौज के गढ़वाल कौन थे? राजा गोविंद चंद्र ने मनेर परगना के एक ब्राह्मण को नियमित रूप से तुरुष्दंड या तुर्कों के लिए कर वसूली का आदेश दिया है। तारकनाथ की कृतियों से बख्तियार खिलजी के पहले कुछ समाधियों पर उत्कीर्ण ईश्वरदान वंदना तथा मुस्लिम आवासियों की चर्चा मिली है, ठीक है। परंपरा भी बिहार में प्रारंभिक मुस्लिम बस्तियों के होने की पुष्टि की है और एवं एक मुस्लिम एवं मोमिन आरिफ मनेर के समीप बस गए थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत कथन को चयन करें। साहित्यिक स्रोतों में जो सत्य कथन है उसके बारे में चयन करना है। तो तबकाते नासरी रियाज उस सलातीन से बख्तियार खिलजी के प्रशासनिक प्रबंधन के बारे में जानकारी मिलती है। तो बिल्कुल तबकाते नासरी से बिहार के बारे में जो बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था उससे जानकारी मिलती है, ठीक है। और मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक, तो ये पहले जान लीजिएगा कि तबकाते नासरी किसके पुस्तक है? तो मिन्हाज उस सिराज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। शेख कबीर की पुस्तक कौन है? अफसाना ए शासन से मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी सही है। अबुल फजल की अकबरनामा, तो ये क्वेश्चन पहले पूछ देता है कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। और बाबर की क्या थी? तो बाबर की आत्मकथा थी तुजू के बाबरी से भी बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो बिल्कुल सही है। और पाणिनि का पुस्तक कौन से है? अष्टध्यायी, ठीक है। पाणिनि का पुस्तक अष्टध्यायी है। तो उससे भी जियाउद्दीन बर्नी का पुस्तक कौन है? तो तारीख फिरोजशाही से भी मध्यकालीन बिहार की जानकारी मिलती है। और इसमें क्या है? तारीख ए शेरशाही से क्या है? शेरशाह की प्रशासनिक और इतिहास के जानने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये सारे सही हैं, ठीक है। 16वीं सदी में किसने बतलाया था कि बख्तियार खिलजी ने तिरहुत पर आक्रमण कर वहां के कर्नाट वंश के शासक को अपना बनाया और उसके बाद में वह बंगाल चला गया था? तो किसने बोला था? तो मुल्ला तकिया ने, ठीक है। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये तुगलक वंश का, और तुगलक में भी तो एमबीटी का, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो तिरहुत। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको PYQ में मिल जाएगा। तो इसमें थे मुल्ला तकिया। बहारिस्ताने गैवी की किसकी रचना है? तो ये है मिर्जा नाथन की। मिर्जा नाथन की बुक कौन सी है? तो बहारिस्तानवे गौवी, ठीक है। मीरुतुल अहलवान किसकी रचना है? तो मुला बहबहानी की। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है, क्या क्या है? तो कृतिलता है, वर्णलता है और कृति पताका, मतलब तीनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शेरशाह से। और शेरशाह कहाँ थे? सासाराम से थे, ये आपको पता ही है। और उन्होंने पूरे दिल्ली सल्तनत पे भी राज किए थे। शेरशाह सूरी जो हुमायूं को हराया था। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो ये अकबर का, ठीक है। सियर उल मुताखरीन
किसके रचना है? तो गुलाम हुसैन तख्तवाई का। ठीक है, ये बुक भी आ जाते हैं एग्जाम में। मध्यकालीन बिहार के संबंध में स्रोतों को सही सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं। रियाज उस लातीन किसकी है? तो गुलाम हुसैन सलीम का। तारीख शेरशाही किसकी है? तो शेख कबीर का। ठीक है, तारीख शेरशाही है अब्बास सरवानी का। ठीक है, बख्तियार मुस्ताकी किसका है? तो ये रिजुल्लाह का। ठीक है, अफसाने शाही आपका शेख कबीर का है। और बसातिनुल उन्स किसका है? तो इख्तियार देहलवी का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मुला बहबहानी यात्री थे। कहाँ के थे मुला बहबहानी? तो ईरान के थे। मुला बहबहानी के यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, अब बिहार में तुर्कों का आगमन हो गया है। ठीक है, तभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है बिहार में तुर्कों का आगमन। तो बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो देख लेते हैं, मनेर में बख्तियार खिलजी का। ठीक है, बख्तियार के बिहार आक्रमण के समय पाल वंश का शासक कौन थे? तो इंद्रधुमन पाल। बख्तियार खिलजी के आक्रमण को सेन शासक लक्ष्मण सेन और पाल शासक इंद्रधुमन पाल ने विद्रोह किया था। तो अगर सेन वंश का पूछा जाए तो लक्ष्मण सेन है, जो PYQ में मिलेगा आपको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पूछ चुका है। और पाल वंश के कौन थे? तो इंद्रधुमन पाल। ठीक है, किसके अनुसार बख्तियार खिलजी के पार्थिव शरीर को बिहार लाया गया और बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में उसे दफना दिया गया है? तो किसने बताया है ये चीज? तो फरिश्ता के अकॉर्डिंग। तो बख्तियार खिलजी का निधन कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में देवकोट में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, बख्तियार ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित कर किसे अपना राजधानी बनाया था? तो लखनऊ को राजधानी बनाया था। तो ये भी पूछ लेता है कि बख्तियार खिलजी का राजधानी कौन सा था? तो लखनऊ। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। ये BPSC में पूछ चुका है 2017 में। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो इब्ने बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। ठीक है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी तो बिहार शरीफ ओदंतपुरी की। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो 1198 में। ठीक है, 1198। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो बिहार शरीफ में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया है? तो बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफना दिया गया है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन थे? तो ये अपने लक्ष्मण सेन थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बख्तियार खिलजी का कहाँ दफन है? तो बिहार शरीफ में, याद रखिएगा। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे तो मोमिन आरिफ थे। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो ताज फकीह का। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तो कहाँ से? तबकाते नासरी से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि तबकाते बिहार के बारे में किस बुक में पता चलता है, किस पुस्तक से पता चलता है? तो तबकाते नासरी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका संतुलन कालीन बिहार के बारे में। तो किसने बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जबरदस्त खराज वसूलता था? तो गयासुद्दीन बलबन।
गयासुद्दीन बंग, कामरूप, जाजनगर और तिरहुत से जबरदस्त खराज वसूल करता था। किसने तुगरित तुधान को बिहार और बंगाल को वैध शासक होने की मान्यता दे दी थी? तो रजिया सुल्तान और बहराम शाह ने। मुल्ला तकिया के अनुसार किसने तिरहुत पर आक्रमण कर उसके शासक को बंदी बना लिया था? तो तुघान को। ठीक है। मुल्ला तकिया के अनुसार रजिया सुल्तान और तुगरिल के कमजोर शासककाल में तिरहुत के नरसिंह देव को, कौन थे तिरहुत के नरसिंह देव थे, के विरोध जताया, जिसके बाद तुगरिल ने तिरहुत पर हमला कर इसके शासक को बंदी बना लिया था। बिहार पर मुगल मोहम्मद शाह तुगलक के प्रभाव का साक्ष्य है, तो ये आपको मिल जाएगा 1332 के बिहार शरीफ का सुकूनन अभिलेख से, 1346 में मोतिहारी के बेदवन अभिलेख से, मुल्ला तकिया के वृत्तांत से इत्यादि सभी से। मोतिहारी के बेदवन अभिलेख से मोहम्मद शाह तुगलक के काल में एक मुस्लिम सराय और कुआं बनाने का उल्लेख है। नेक्स्ट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। कि सुल्तान ने संत शरफुद्दीन और सूबेदार जैनुद्दीन के लिए एक बुल्गारिया दरी भेजी थी? तो मोहम्मद तुगलक ने। बिहार के सूफी संत शरफुद्दीन के मलफूजात से जैनुद्दीन मफूजात मुल्क के बिहार के भुक्तिया या सूबेदार होने का पता चलता है। हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक था, तो ये कौन थे? तो शमसुद्दीन हाजी इलियास। ठीक है, इधर शमसुद्दीन से समस्तीपुर और हाजी से हाजीपुर हो गया है। ठीक है। कि सुल्तान ने इलियास को तिरहुत से निकाल कर बाहर कर दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक। बिहार में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के अभिलेख में से संबंधित सत्य कथन क्या क्या है, तो जान लेते हैं। बिहार शरीफ के पहाड़ी पर अवस्थित मलिक इब्राहिम वायुब के कब्रगाह से मिले एक अभिलेख फिरोज तुगलक का साम्राज्य की धुरी तथा दूसरी अभिलेख से मलिक वायु को बिहार का भुक्ति कहा गया है, तो बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन पूछ देता है कि किस तुगलक शासक का बिहार शरीफ से मिलता है अभिलेख मिला है? तो फिरोज शाह तुगलक का। राजगीर के एक जैन मंदिर में संस्कृत में एक अभिलेख है जिसमें मोहम्मद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को नेकी का रक्षक कहा गया है, तो ये भी सही है क्योंकि उन्होंने जैन लोग को दान किया था कुछ। फिरोज शाह तुगलक एक अभिलेख जहानाबाद से भी मिलता है, तो ये भी सही है। ठीक है। बिहार के शासक रुकनुद्दीन के अभिलेख से संबंधित सत्य कथन कौन कौन सी है, तो जान लेते हैं। रुकनुद्दीन का पहला अभिलेख 1293 ईस्वी के महाद्वार अभिलेख है जिसमें बेगूसराय की एक नदी के किनारे एक दुर्ग निर्माण की चर्चा है। दुर्ग का नाम क्या था? तो हिस्से-हसीन। रुकनुद्दीन का दूसरा अभिलेख 1297 लखीसराय में मिला है जिसमें वॉचमैन के कलोज अभिलेख को कहा जाता है, तो ये दोनों सही है। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? तो इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था कौन? तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो हिसामुद्दीन ऐबक को। निम्न में से कौन सा सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो मुबारिज खां। नेक्स्ट, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो तुगलक काल में। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरिसिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत में एक टकसाल नगर की स्थापना की जिसे तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत कहा जाता है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकापुर कर दिया था? तो दरभंगा को। दरभंगा में एक दुर्ग, किला, एक जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ में।
बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों ने। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्हें एक बिहारों का प्रदेश कहा गया था। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? तो तुगलक काल में। ठीक है, नेक्स्ट। मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासन किस काल में बना था? तो तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक थे। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासन मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? तो बिहार शरीफ में। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चर्मपोशी से भेंट की सुल्तान ने किया था? तो फिरोज तुगलक ने। ठीक है, फिरोज तुगलक की फारसी अभिलेख से मिलता है, तो क्या मिलता है? तो बिहार शरीफ के बारे में। उत्तरी बिहार के कन्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिल गया था। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो वैनवार वंश का। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक को छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपनी काव्य की रचना की थी? तो शिव सिंह। ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कि विद्यापति किसके शासनकाल में थे? तो शिव सिंह के शासनकाल में। और शिव सिंह का जो वंश का नाम क्या था? तो वैनवार वंश। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो तबकाते नासिरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खां नुहानी। नेक्स्ट, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था, तो कब हुआ था? तो 13वीं शताब्दी में। वर्तमान बिहार के क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो तबकाते नासिरी में। ये बहुत और एग्जाम पूछता है कि किस बिहार के बारे में सबसे पहले कहाँ पे चर्चा मिली थी, कौन सी बुक में? तो तबकाते नासिरी में। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दे दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकापुर से अपने सिक्के जारी किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, राजगीर में जैन मंदिरों का अनुदान दिए थे, तो फिरोज शाह तुगलक। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे थे, तो कौन? मलिक बयां और मजदुल मुल्क। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज का विस्तृत किया था? तो सिकंदर लोधी ने। बिहार में जौनपुर के शक्की के प्रभाव की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी? तो 1394 ईस्वी में। ठीक है, महमूद तुगलक ने मलिक सरवर ख्वाजहाँ जिसे मलिक उल सरकी भी कहा जाता है, को बिहार पर शासन करने के लिए भेजा। इसी से सरकी प्रभाव की शुरुआत हुई है। पश्चिमी भाग जौनपुर के सरकी शासक के अधीन था। बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशिष्टता है, तो क्या है ये? तो सलामी दीवार अथवा लंबूदार गुंबद अथवा दोनों। ठीक है, दोनों है। नेक्स्ट, मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो ये मखदूम अहिया की। ठीक है, मखदूम अहिया मनेरी। ठीक है, अब चेरो वंश एवं उज्जैनियों वंश के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट है चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज का उत्थान हुआ था? तो खरवार का। ठीक है, पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजातीय ने अपना राज्य गठित किया था? तो भार। नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर में कौन से राज्य संगठित हुए थे? तो चेरो राज्य। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? तो तुगलक, शूर और मुगल। नेक्स्ट,
दलपतशाही का संबंध किस राज्य से था? तो उज्जैनिया राज्य से। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र में विस्थापित किया था, तो किसने? तो उज्जैनियों ने। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो चेरो शासकों से। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश का नाम क्या है? तो ये चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? तो भूलचंद्र ने। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट, चेरो जनजातियों की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? तो उज्जैनियों शासक द्वारा। भोजपुर में उज्जैनियों वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये संतन सिंह थे। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी थी, तो कहाँ थी? तो बक्सर में भी थी, बेटा में भी थी और दावा में भी थी, धावा में। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो ये बाघमल नहीं थे। ठीक है। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित है तो किससे? तो शाहाबाद के चेर से। चांद एवं मुंड, चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी। ठीक है। नेक्स्ट, आज नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में अफगान राज। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी, तो किसकी थी? तो नुहानी कबीले की। सिकंदर लोधी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? तो दरिया खां नुहानी को। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभावी बनाया गया था। बिहार में नुहानी राज का संस्थापक था, तो कौन? मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद खां नुहानी का असली नाम बहार खां था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद खान नुहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि इस राज अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। महमूद लोधी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था? तो जलाल खां को। यह मोहम्मद खां नुहानी का पुत्र था। ठीक है, जलाल खां नुहानी। और किसने किया था? तो बाबर ने। सूर सम्राट शेरशाह सूरी का राज कब तक हुआ था दिल्ली पे? तो 1540 से 45 में। ठीक है, तो सूर साम्राज्य सूरवंश की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में जो एग्जाम हुई थी तो उसमें पूछा हुआ कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या है? तो फरीद खां है। ठीक है, PYQ में आपको मिल जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन में। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। तो मोहम्मद खां नुहानी। एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी गई थी। किसको? तो शेरशाह को। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे, तो कहाँ के थे? तो सासाराम के। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त था? तो जलाल खां का। बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसके विजय के साथ स्थापित हुआ था? तो सूरजगढ़ का युद्ध में। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो आपको दोनों में किया था, चौसा के युद्ध में भी किया था और बिलग्राम एवं कन्नौज के युद्ध में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में, और बिलग्राम एवं कन्नौज का हुआ था 1540 में। तो ध्यान देंगे, शेरशाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो तारीखे दाऊती में। शेर खां द्वारा अफगान राज की पुनः स्थापना किस युग के उपरांत हुई थी? तो ये कन्नौज एवं बिलग्राम के युद्ध के उपरांत हुई थी। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था तो सासाराम था। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खां कर्रानी। ठीक है, दाऊद खां
कर्रानी। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खां कर्रानी। ध्यान देंगे, एग्जाम में आ चुका है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। शेर शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तारीखे दाऊती में। ठीक है, और तारीखे दाऊती की रचना किसने की है? तो अब्दुल्लाह ने की है। ठीक है, तारीखे दाऊती अब्दुल्लाह। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी। सिकंदर गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था और रुपया का प्रचलन किया था। तो सभी। बिहार राज्य में स्थित सासाराम कहाँ है? तो रोहतास के किले का निर्माण करवाया था। तो किसने? तो शेर शाह ने। इसमें निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किया गया था? तो देख लेते हैं। देश की भूमि का सर्वेक्षण तो किया था। ग्रंटक रोड सड़क ए आजम को बनवाया था और किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ भी किया था। तो ठीक है, ये तीनों। इबादत खाना के निर्माण शेर शाह न करके अकबर किए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, मध्यकाल में पटना का निर्माण करवाया था। तो किसने किया था? तो शेर शाह ने। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये शेर शाह सूरी के लिए। शेर शाह सूरी का पिता कौन है? तो हसन खां सूर, तो वो भी उनका भी वही है। और इस्लाम शाह का भी मकबरा सासाराम में स्थित है। ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी। शेर शाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? तो यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है। तो ये भी सही है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। ये भी सही है। और इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। तो ये भी सही है। तो और सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो किसने बनाया था? तो शेर शाह ने। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बर्डन किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो ये थे शेर शाह और इस्लाम शाह के समकालीन थे। कौन थे? तो सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बर्डन। ठीक है, नेक्स्ट, अष्टकोणीय मकबरे की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है। तो किसका? तो इस्लाम शाह का उनका मकबरा शेर शाह का बेटा था। नेक्स्ट, शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारी प्रमंडल थी? तो ये 7। एग्जाम में ये पूछ चुका है। ठीक है, तो शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी? या सरकारी है तो मंडल बोला जाता है, प्रमंडल। तो ये 7 प्रमंडल थी। शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितने व्यय हुए थे? तो 5 लाख हुए थे। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त कर दिया गया था? तो बहार खां नुहानी। नेक्स्ट, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो शेर शाह सूरी ने। अब मुगलकालीन बिहार के बारे में पढ़ लेते हैं। अब मुगलकालीन बिहार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक ही वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा मध्यकालीन बिहार के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री का, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री। तो मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया था? तो महमूद लोधी को। घाघरा की युद्ध कब हुई थी? तो 6 मई 1529 को घाघरा की युद्ध हुई थी। बाबर से महमूद लोधी पूरी तरह से पराजित होकर भाग गया था। बाबर के समय बिहार महमूद लोधी के अधीन था। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर ने अगस्त 1574 मतलब 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? तो दाऊद खां को। ठीक है, ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है कि अकबर ने बिहार पे कब आक्रमण किया था। तो पहली बात तो ये क्योंकि 1574 में, और उस टाइम राज कर रहा था। तो दाऊद खां को पराजित किया था अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट आया था? तो मुनीम खां को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? तो खानम मिर्जा आजी कोका को। ठीक है, और एग्जाम में आ चुका है कि बिहार में
बिहार में जो बिहार को पहले सूबा के रूप में कब मान्यता दी गई थी, अकबर ने कब दिया था, तो 1580 में। तो पहले तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद ये पूछेगा कि कब किसे नियुक्त किया था, तो खान ए खाना अजीम। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5। तो किस मुगल शासक किस समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा, तो अकबर के टाइम में। अकबर के समय में कहाँ के उज्जैन राजा दलपत शाही ने विद्रोह किया था, तो आपको आंसर हो जाएगा जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था। और किसने विद्रोह किया था, तो दलपत शाही ने। ठीक है। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था, तो कौन था, तो अकबर। और कब किया था, तो आपको पहले से पता है कि 74 से स्टार्ट किया था और लास्ट तक 1576 में वो पूरा कर लिया था उस पर। और अगर बिहार को सूबा में कब सूबा घोषित किया था, तो 1580 में। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये पूछ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो देखिए, अभी ये क्वेश्चन सेम हम जब बता रहे थे वही क्वेश्चन आपको नीचे पूछ चुका है और ये पीसीएस में पूछ चुका है। ठीक है। किस मुगल शासक ने मन्नेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था, तो किसने, तो बाबर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने मन्नेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी, तो हुमायूं ने। ठीक है। नेक्स्ट, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था, तो अकबर ने लिया था। ठीक है। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी, तो ये शाहजहां ने। 1582 में अकबर के समय बिहार में कितने सरकार प्रमंडल थी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 7 थी। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। बिहार में परगनों की संख्या उस समय कितनी थी, तो 200 थी। तो परगना पूछा जाए तो 200 और अगर प्रमंडल पूछा जाए तो 7। अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध था कौन था, तो राजा मान सिंह। ठीक है। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था, तो राजा मान सिंह ने। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुई थी, तो अकबर के समय में। ठीक है। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत कौन थी, तो हाजीपुर की जामा मस्जिद। नेक्स्ट, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था, तो 1 करोड़ रुपया हुआ था। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था, तो कितना था, तो 1702 से 1712 तक। औरंगाबाद के शासनकाल में औरंगजेब के शासनकाल 1685 में बिहार में सरकार प्रमंडल की संख्या कितनी थी, तो ये 8 थी। ध्यान दीजिएगा कि औरंगजेब के समय में 8 थी और अगर अकबर के समय में पूछा जाए तो 7 थी। ठीक है। परगना की संख्या कितनी थी, तो 246, जबकि अकबर के टाइम में परगना की संख्या कितनी थी, 200 थी। ध्यान देंगे। किस मुगल शासक के शासनकाल में खुसरा देश जिसे छोटा नागपुर बोला जाता था कि विजय संपन्न हुआ था, तो जहांगीर के समय में। ठीक है। नेक्स्ट, सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है, तो ये जान लेते हैं कौन कौन है, तो गुरु नानक। ठीक है। और गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का तो बिहार में जन्म ही हुआ था। ठीक है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गई थी, तो फर्रुखसियर के टाइम में। ठीक है। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था, तो जहांगीर के समय में। तो ध्यान दीजिएगा कि जहांगीर के समय में कौन आया था, तो मोहम्मद सादिक। और सादिक कौन था, तो ईरानी यात्री था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था, तो अकबर के समय में। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था, तो कौन किया था, तो अकबर ने किया था। राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था और वहाँ पे वो किला भी अपने बनाए थे। ठीक है। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था, तो राजकुमार परवेज को। ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार के प्रांतपति नियुक्त किया था? तो राजकुमार परवेज को। ठीक है, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो ये औरंगजेब ने। ठीक है, पटना को अजीमाबाद नाम दिया था, तो किसने दिया था? तो राजकुमार अजीम ने। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वे कौन है? तो फर्रुख शेर। ठीक है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन है, तो फर्रुख शेर है। ठीक है, नेक्स्ट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना था, तो कौन बना था? तो मिर्जा अजीज कोलकातास। ठीक है, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा था, तो कौन रहा था? तो सुजात खां भी रहा था, शाइस्त खां भी रहा था और मुकर्रब खां भी रहा था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में किया गया था? तो शाह आलम द्वितीय का। और अगर पहले पूछे कि बिहार में सबसे पहला राज तिलक किसका हुआ था, राज्याभिषेक किसका हुआ था? तो फर्रुख शेर का। और अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था तो शाह आलम द्वितीय का। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो एशिया से भी होता था, यूरोप से भी होता था और अफ्रीका से भी होता था, तो सब में। ठीक है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो कौन सा? तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। नेक्स्ट, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था, तो किसने बनवाया था? तो इब्राहिम खां कारकर ने। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां कारकर ने बनवाया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो ये जान लेते हैं। तो इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, तो सही है। और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का विकास हुआ था, प्रभाव था, तो बिल्कुल सही, दोनों सही है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1617 में। और यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, शाह दौलत का मकबरा। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था? तो महेश ठाकुर को। ठीक है, नेक्स्ट। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था, तो शाइस्ता खां था। एग्जाम में पूछ चुका है कि शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाइस्ता खां। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, तो कब मिलाया था? तो 1576 में। और अगर सूबा बनाना बोलेगा कि कब सूबा बनाया था? तो 1580 में। ठीक है, अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575-76 में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो ये 1733 में। ठीक है, ये एग्जाम में आपको 67 में एग्जाम में आ चुका है कि मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो 1733 ईस्वी में एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा था, तो कौन था? तो शहजादा परवेज। अकबर के समय बिहार के विभिन्न क्षेत्र पे कई सेनाध्यक्ष एवं जागीरदारों के हाथ में था। इस संबंध में सत्य तथ्य को पहचान कीजिए। तो पहला है पटना और उसके निकटवर्ती क्षेत्र मासूम खान कबूली के हाथ में था, तो ये भी सही है। और तिरहुत पर जागीरदार सफेद बख्शी और उसका पुत्र बहादुर शाह था, तो ये भी सही है। साहम खां हाजीपुर का जागीरदार था, तो यही सही है। और रोहतास पर मोहिब अली खां का नियंत्रण था, तो ये सही है। आरा जनपद के जागीरदार मुजफ्फर मीर अली अकबर के संयोजी खां था, तो ये भी सही है। और सासाराम के जागीरदार सैयद खां बदर खूबी और अकबर बहादुर थे, तो ये तीनों सब सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट। 1550
1579 में अकबर ने किसे बिहार भेजा था? तो मुल्ला तैयब का। अकबर ने मुल्ला तैयब को बिहार भेजा तथा राय पुरखोत्तम और शमशेर को क्रमशः बिहार और हाजीपुर का दीवान और बख्शी नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं। अकबर के समय कौन बिहार का सूबेदार नहीं था? तो ये आपको फरमुल्ली खां नहीं था। उसके टाइम कौन कौन था? तो शाइस्ता खां था, खानम मिर्जा अजीम कोका भी था और कुंवर मान सिंह भी थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन कोलकाताज और आसफ खां भी अकबर के समय बिहार के सूबेदार थे। ठीक है, मुगल शासक जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार था तो कौन था? तो जफर खां भी था और इब्राहिम खां और बेग बहादुर लाल भी, तीनों था। बिहार के किस गवर्नर को अंग्रेज से मधुर संबंध था? तो ये मुकर्रब खां को। मुकर्रब खां जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार था। एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि किसके टाइम में मुकर्रब खां था? तो जहांगीर के समय में, और वह अंग्रेज मालों से बड़ी दिलचस्पी रखता था। पटना में संगी तथा पत्थर की मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो ये अकबर के समय में। शहजादा परवेज ने 1621 में संगी मस्जिद या पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था। मस्जिद निर्माण में नजर बहादुर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुगल शासक बनने के बाद किसे शाहजहां ने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो खाने आजम को। पीटर मुंडी बिहार के किस मुगल सूबेदार के शासनकाल को बड़ी तारीफ की थी? तो ये मिर्जा सैफ खां को। पीटर मुंडी कब आए थे? तो 1632 ईस्वी में पटना आया था, और जिसमें मिर्जा सैफ की कानूनी व्यवस्था निर्माण आदि को खूब प्रशंसा किया था। सैफ खां शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार था। शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार नहीं था तो कौन नहीं था? तो अजीज कोका। ठीक है, नेक्स्ट है औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का सूबेदार था। तो ये दाऊद खां कुरैशी, शहजादा आजम और इब्राहिम खां तीनों था। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू विजय किया था? तो आपको आंसर आ जाएगा दाऊद खां कुरैशी। ठीक है, इसने दाऊदनगर शहर की भी स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दाऊद खां शहर की स्थापना किसने की? तो दाऊद खां कुरैशी ने। मुर्शिद कुली खां बिहार का दीवान कब बना था? तो 1703 ईस्वी में। भोजपुर के उज्जैनी विद्रोह जमींदारों का दमन बिहार के किस सूबेदार ने किया था? तो हुसैन अली खां ने। बिहार में राजस्व के इतिहास से संबंधित सत्य तथ्य का चयन कीजिए। तो क्या क्या है हम देख लेते हैं इसमें। बिहार में जब्ती पत्ती 200 परगना में 138 परगना में यह पद्धति लागू थी तो सही है। और 1582 ईस्वी में टोडरमल ने बिहार में 5547,984 रुपये का मानक राजस्व तय किया था तो ये भी सही है। और तीसरा आपका हो जाएगा 1685 में बिहार का मानक राजस्व 85,15,683 रुपये तय किए गए थे तो ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों सही है। 1750 में अलवर्दी खां के समय राजस्व 95,56,98 रुपया था। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर के समय 1582 में बिहार में 7 सरकार थी। इसके नाम का सही समूह क्या है? तो जान लेते हैं। बिहार, मुंगेर, तिरहुत, रोहतास, हाजीपुर, सारण और चंपारण। ठीक है, औरंगाबाद के समय 1685 में सरकारों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी औरंगजेब के समय में। यहाँ पे औरंगाबाद लिख दिया है जो गलत है, औरंगजेब यहाँ पे होगा। ठीक है, औरंगजेब के समय में कब हुआ था? कितनी सरकारें थी? तो 8 थे। ठीक है, और अगर पूछा जाए अकबर के समय तो अकबर के समय में 7 थे। ठीक है, नेक्स्ट है कश्मीर घाटी का अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, का दफन है। कहाँ पे दफन है?
तो नालंदा में। तो कौन नालंदा में दफन है? तो यूसुफ शाह चक। एग्जाम में आ चुका है, 2019 में भी पूछ दिया है, और भी एग्जाम में ये पूछ चुका है कि कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक कहाँ पे दफन है? तो नालंदा में दफन है। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट, अभी हम ये आपका आधुनिक ये मध्यकालीन बिहार का जो हिस्ट्री का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका आधुनिक बिहार के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसमें डिटेल्स में जानेंगे कि क्या क्या है, और इससे आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम में आपको आएगा ही। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।